आज मैं ये कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके नेतृत्व में स्टेट और मोदी जी के नेतृत्व में देश पूरी दुनिया के शिखर पे जा रहा है। और आज पूरी दुनिया ने हमारे नेतृत्व को मान रही है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे बर्तानिया हो, चाहे यूरोप हो और चाहे अरब देश हों। मैं आज मैं कहना चाहता हूं अपने देशवासियों से खुदा की, यानी ईश्वर की सबसे बड़ी प्रार्थना वो है कि मानव सेवा की जाए। यानी जबानों का तो अंतर है। मानव सेवा हो तो रही है। मुफ्ती साहब, उत्तराखंड में भी एक माननीय विधायक जी ने जो है एक अधिकारी के ऊपर हाथ उठा दिया, वो मानव सेवा ही तो। देखिए, ये एक अलग चीज है, ये शासन प्रशासन का मामला है। वो भी इस तरह के लोगों पे कार्रवाई। देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं मालूम, आप हमसे वो बातें करिए जो जिसका हमें मालूम है। हमें मालूम नहीं कि माननीय विधायक ने किस बात के ऊपर, ये अनुचित है ये बात। किसी भी ऐसा होना नहीं चाहिए ना। अधिकारी को नहीं, कोई ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। अधिकारियों को भी शालीनता पूर्वक जो है वो व्यवहार करना चाहिए, और विधायकों को भी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस विजन को आगे बढ़ाया है कि हम गरीबों को आगे लाएंगे, तो मैं प्रदेश के सारे अपने मुस्लिम माइनॉरिटी से, खासतौर से मुसलमानों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप आइए, अपनी दूरियों को कम करिए। आपने मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही है मुसलमानों को। अगर हम मुसलमानों को लेकर बात कहें, जयपुर में वहाँ एक विधायक का वीडियो वायरल होता है, वो मुसलमानों के लिए अभद्र भाषा का व्यवहार करता है, इस तरह की टिप्पणी करता है। फिर मुसलमान कैसे मुख्य धारा से जुड़े या फिर मोदी जी के विजन पर कैसे आए? जब बीजेपी के विधायक इस तरह की हरकतें करते हैं तो फिर मुसलमान कटता है नहीं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आपने जो कहा यही चीज़ हो रही है, मिसगाइड करते हैं लोग, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। माननीय विधायक जी, उन्होंने कोई बात, अभी जो मैंने देखा है उनका वीडियो, उन्होंने ये कहा कि जो गैर अनऑथराइज बूचड़खाने चल रहे हैं उन्हें बंद होना चाहिए। और चांदी की टकसाल पर रोड पे सारी नॉन वेज की दुकान कृपया हटा दीजिए, इनके लाइसेंस चेक करिए। नहीं कहते नहीं हो, मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा, आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप, तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। बूचड़खानों को नहीं, उन्होंने ठेलियों को कहा। ठेलियों के लिए भी मैं कह रहा हूं, मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं, खासतौर से मुसलमानों से ये बात मैं कह रहा हूं कि रोड के ऊपर खुले हुए में नहीं होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए। मुसलमान बंद करे या हिंदू भी बंद करे? नहीं, मैं हिंदू कहाँ मीट का कारोबार करता है? मुर्गे का तो करते हैं ना, बकरे का भी। मुर्गे और बकरे का खुला हुआ नहीं, कोई भी कर रहा हो, वो ऐसा नहीं है। अगर कोई सड़क पे अगर कोई हिंदू भाई करेगा और मुसलमान भाई करेगा तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूं आपसे कि मैंने विधायक जी की उस वीडियो को देखा है, उन्होंने ये कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करेंगे। नागरिक होने के नाते आपका डिपार्टमेंट है, अधिकारी हुआ, आप इस डिपार्टमेंट का काम देखते हो, सब आपको मैं निवेदन करता हूं कि आप इसकी जांच करें। मैंने ये बात बोली, अगर इस बात से किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। तो किसी वर्ग विशेष, किसी के लिए नहीं, मैंने कहा ये पूरा परिवार है हमारा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर काम कर रहे हैं। हम लोग सबका साथ चाहते हैं, सबका विश्वास जीतना चाहते हैं और सामूहिक रूप से भाजपा परिवार सबका विकास चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री के नारे को आगे बढ़ाएंगे। हम तो जो ऐसा वैधानिक और लोकतांत्रिक और जो गलत तरीके से जो रोडों के ऊपर कब्जा करके उन्हें गंदा कर रहे हैं, उस गंदगी को दूर करेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं इस मौके के ऊपर कि ये सारी चीजें जो हैं, हम सफाई तो आधा ईमान है। मुसलमानों को सोचना चाहिए कि आधा ईमान सफाई है। अरे कहाँ गया वो? लेकिन मुसलमानों को इस तरह से डराया क्यों जा रहा है? नहीं, मुसलमानों को कोई नहीं, उत्तराखंड में भी डरा। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मुसलमान क्यों डरेंगे भाई? अरे क्या क्यों डरेंगे? कोई मुसलमान गलत काम कर रहे हैं क्या? और पूरा संगठन जाके मुसलमानों पर दबाव बनाएगा तो डर तो होता है। एक व्यक्ति उत्तराखंड में जो है खून से पत्र लिख के ले आते हैं कि उत्तराखंड से मुसलमानों को भेज दीजिए, कहाँ जाएगा? एक बात आपको बताऊं, मैं पूरे इन 2 महीने से, जब से मैंने चार्ज लिया है, मेरे सामने अभी भी कोई भी ऐसी चीज नहीं आई है। वो अगर कोई देखिए कोई लव जिहाद की बात करेगा, अरे बात बताइए लव जिहाद का क्या कंसेप्ट है इस्लाम में? आप बताइए कि लैंड जिहाद का कहाँ कंसेप्ट है इस्लाम में?
कहाँ है कि आप जो है वो कहीं भी आप किसी भी नाजायज ज़मीन को आप उसके ऊपर बना करके आप कोई अपना धार्मिक स्थल बना ले। इस्लाम तो ये कहता है कि उस जगह पे नमाज भी नहीं होगी जो दूसरे की कब्जाई हुई ज़मीन के ऊपर। अगर इस्लाम के दृष्टिकोण को और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दृष्टिकोण है अगर उसे आप अपनाएंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने ऊपर इसका पुनर्विचार करें कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे हैं या अपना खुद बनाया हुआ रास्ता जिसके ऊपर वो अपनी व्याख्या कर रहे हैं उसके ऊपर चल रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, साफ कहना चाहता हूँ कि आज हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि अपने आप को साफ सुथरा रखें, ट्रांसपेरेंस रखें, ईमानदारी को अपनाएं। जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आज पूरी दुनिया में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई नफ़रत नहीं करता। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ। मुसलमानों के आचरण में और इस्लाम में दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। मैं आज ये बात कह सकता हूँ, जब मैं आचार्य महामंडलेश्वर श्री कैलाशानंद जी के पास जाकर के बैठता हूँ और वो मेरा लाइव चलाते हैं फेसबुक पर, तो वो सारी बातें किसी एक जगह भी उन्होंने मेरे से सवाल जवाब होते हैं, मैं उनके जवाब देता हूँ। आप फेसबुक पे उठा के देख लीजिएगा, वो सारा यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, हम जब वहाँ बात करते हैं तो किसी भी जगह हम कहते हैं कि भाई नमाज में भी योग है और योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। आप आगे आइए, प्रणव पांड्या जी हैं जो संस्कृत विश्वविद्यालय भी चलाते हैं और एक बहुत बड़ा उनका जनाधार है। कहीं भी वो इस्लाम और मोहम्मद साहब से वो नफरत नहीं करते। आप आगे आ जाइए, चिदानंद जी हैं हमारे परमात्म निकेतन में ऋषिकेश में, अवधेशानंद जी हैं, ये सारे उच्च कोटि के हमारे साधु संत हैं। किसी मौके पर भी उन्होंने ना मुसलमानों को कहीं उन्हें बेइज्जत किया या कभी उन्होंने उनके बारे में अनुचित बात की। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, मुसलमानों से ख़ास तौर से अपील करना चाहता हूँ आपके ज़रिए से कि आप अपने आचरण के अंदर तब्दीली लाइए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को अपनाइए। उनका रास्ता पीस का था, अमन का था, भाईचारे का था, सोशल वर्क का था, खिदमत यानी अल्लाह की इससे बड़ी कोई इबादत नहीं हो सकती। इबादत बजुज़ खिदमत खल्क नेस्त, यानी बंदगाने खुदा की, यानी ईश्वर की सबसे बड़ी प्रार्थना वो है कि मानव सेवा की जाए। यानी इस जबानों का तो अंतर है। मानव सेवा हो तो रही है। मुफ्ती साहब, उत्तराखंड में भी एक माननीय विधायक जी ने जो है एक अधिकारी के ऊपर हाथ उठा दिया, वो मानव सेवा ही तो। देखिए, ये एक अलग चीज़ है, ये शासन प्रशासन का मामला है। वो इस तरह के लोगों पे कार्रवाई। देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं मालूम, आप वो बातें, आप हमसे वो बातें करिए जो जिसका हमें मालूम है। हमें मालूम नहीं कि माननीय विधायक ने किस बात के ऊपर, ये अनुचित है ये बात। किसी भी ऐसा होना नहीं चाहिए ना, अधिकारी को नहीं, कोई ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। अधिकारियों को भी शालीनता पूर्वक जो है वो व्यवहार करना चाहिए। विधायकों और विधायकों को भी, हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारी एक व्यवस्था है और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो है प्रजा जो है वो मालिक है और अधिकारी और हम सब जो उससे जुड़े हुए लोग वो सेवक हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी अपने आप को सेवक कहते हैं। अब अभी 8 और 9 दिसंबर को हमारी जो विश्व स्तरीय जो यहाँ समिट होने वाली है, माननीय प्रधानमंत्री जी उसका इनॉग्रेशन करेंगे। पूरे विश्व से यहाँ इन्वेस्टर्स को बुलाया गया है। जब वो आएंगे तो इस राज्य को बहुत सारी उपलब्धियां मिलेंगी, उन्हें रोजगार मिलेगा। और ये एक ऐसा स्टेट है देवभूमि, यानी देवों की बस्ती, तो जहाँ तपस्वियों की बस्ती, ऋषि मुनियों की बस्ती, उसमें रहने वाले लोग भी अच्छे होने चाहिए, उनका आचरण भी अच्छा होना चाहिए। हम तो स्वयं मदरसों के लोगों को जो है वो राष्ट्रीय कार्यक्रमों से जोड़ रहे हैं, राष्ट्रवाद से जोड़ रहे हैं और वो बड़ी तेजी के साथ हमारी बात का अनुसरण कर रहे हैं। अभी हमने नियमित टीकाकरण में तो हलचल मची हुई है जब से आप आए हैं, जब से जो है नियमित टीकाकरण 0 से 5 साल तक के बच्चे सबसे ज़्यादा मुसलमानों में हैं। वो लोग, यानी वो परेशानियां सबसे ज़्यादा मुसलमानों में हैं। मुसलमानों के बच्चे कमज़ोर पैदा हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम आपसे आपके ज़रिए से कहना चाहते हैं कि नियमित टीकाकरण मुसलमान नहीं, सारे लोग कराएं। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है। 0 से 5 साल तक के बच्चे को हमें सारे टीके नियमित तौर से लगवाने चाहिए ताकि हमारी जनरेशन मानसिक तौर से स्वस्थ हो। आज हमारे और ये बात कहना चाहता हूं कि हमारी जो बहनें हैं, जो हमारी माएँ हैं, जब वो गर्भ अवस्था में हों तो हिंदू और मुसलमानों को सबको चाहिए कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करें ताकि आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो स्वस्थ पैदा हो। यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, यही हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और ये बातें कहना, मैं ये समझता हूँ ये गैर ज़रूरी है कि जो लोग ये कहते हैं अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये नहीं कहना कि फलां कोई ऐसा काम कर रहा है, आपको ठीक रहना है, ताकि आपको तो ठीक रहना आपका फ़र्ज़ है, आपका कर्तव्य है।
और अगर आप ठीक नहीं होंगे तो फिर जाहिर बात है कि शासन और प्रशासन है। यही बात मैं मदरसों के लोगों को कह रहा हूं कि मदरसों के लोगों को तो वो सीख देनी चाहिए कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र के सिवा कुछ नहीं। अगर राष्ट्र नहीं है तो ना धर्म होगा ना धर्माचार्य होंगे। कहां होगा धर्म और कहां होंगे धर्माचार्य? अगर राष्ट्र नहीं है, आपका घर नहीं है, तो कहां बैठेंगे आप? तो इसलिए आज मैं ये कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके नेतृत्व में स्टेट और मोदी जी के नेतृत्व में देश पूरी दुनिया के शिखर पे जा रहा है। और आज पूरी दुनिया ने हमारे नेतृत्व को मान रही है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे यूरोप हो और चाहे अरब देश हों। मैं आज मैं कहना चाहता हूं अपने देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, मदरसों के लोगों से, खासतौर से मुसलमानों से कि आपको मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए, अनुचित बात नहीं करनी चाहिए, आपको अपना कैरेक्टर अच्छा करना चाहिए।